खवातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, ऑनररी लेक्चरर एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, जॉइंट सेक्रेटरी MHDA एसोसिएशन मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। जी नाज़रीन, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंडम क्या है, कंडम के साइड इफेक्ट क्या हैं, कंडम के फवायद क्या हैं और कंडम का सही तरीका इस्तेमाल क्या है। तो बगैर टाइम जाए किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। नाजरीन, आज की इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी आवाज सुनने के साथ साथ इन तस्वीरों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा होता हूँ या जो आपको बताना चाह रहा होता हूँ वो इन तस्वीरों के जरिए समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। नाज़रीन, कंडम के बारे में सभी लोग आजकल जानते हैं, क्योंकि कंडम बहुत ही आम सी चीज हो गई है। कंडम दो तरह के मार्केट में पाए जाते हैं, एक मेल कंडम, एक फीमेल कंडम। फीमेल कंडम को फीमेल विजाइना पे चढ़ाकर इस्तेमाल किया जाता है और मेल कंडम का मेल अज़ाय तनासिल पर चढ़ाकर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर साइंसी इजादात की बात की जाए तो ये इसलिए बनाया गया था कि जिनसी मिलाप करने के बाद कोई भी जिनसी बीमारियां एक दूसरे में मुंतकिल ना हो, जैसा कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एड्स, VDR एंड सिफिलिस वगैरह। लेकिन फिर जदीद साइंसी तरक्की के बाद कंडम को औलाद में वक्फे के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ इसकी जरूरत में इजाफा हुआ और मेल फीमेल लोगों ने इसको ज्यादा सराहा, जिसकी वजह से कंडम की मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो गई और बहुत सारी कंपनियों ने कंडम बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, कंडम के इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होते गए। तो इसलिए सबसे पहले बात करते हैं कंडम के साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों देखो, कंडम के वैसे तो साइंसी इजाद और कंपनी के लिहाज से देखा जाए तो इतना कंपटीशन बन गया था कि हर कंपनी चाहती थी कि मेरा कंडम ज्यादा से ज्यादा बिके। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इस पर एक ऐसे केमिकल लगा दिए जो आपके सेक्सुअल टाइम में इजाफा भी करते हैं। उसके बाद इस पर एक ऑयल लगा होता है बैरूनी तौर पर, और अंदरूनी तौर पर इसके अंदर एक मेडिसिन लगी होती है जो आपके स्पर्म को फौरन डेड कर देती है और आपके स्पर्म फौरन मुर्दा हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, कंडम इसलिए बनाए गए थे कि औलाद में वक्फा हो। जो लोग अभी औलाद नहीं चाहते वो कंडम के इस्तेमाल से अपने वक्फे को यकीनी बना सकते हैं। लेकिन कंपनियों ने क्या किया है कि इसके अंदर एक ऐसी मेडिसिन लगा दी जिससे आपके अज़वाजी लम्हात बेहतर होते हैं, आपकी सेक्सुअल टाइमिंग में इजाफा होता है, क्योंकि हर कंपनी वाला चाहता है कि मेरी कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बिके। उसके बाद कुछ लोगों को कंडम पहनना नहीं आता, वो कंडम जल्दी से चढ़ा लेते हैं और उसकी जो एयर बबल है वो नहीं निकालते, जिसकी वजह से कंडम फट जाते हैं। और आपने ये सोचा हुआ होता है कि कंडम बिल्कुल मजबूत है, ये जिनसी मिलाप के दौरान नहीं फटेगा, और जब वो फट जाते हैं तो आपकी पार्टनर को हमल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना होता है। और दूसरी बात यह है, जब आप कंडम को चढ़ा रहे होते हैं तो वो मेडिसिन आपके हाथ पर लग जाती है। वो हाथ आप अपनी पार्टनर के चेहरे पर भी लगाते हैं, उसके शोल्डर पे भी लगाते हैं, उसके पस्तानों पर भी लगाते हैं, पेट पर भी लगाते हैं, बाजू पर भी लगाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑयल, वो मेडिसिन उस जगह पर लग गया। उसके बाद अगर आप उनको किसिंग करते हैं तो वो वायरस, वो जरासीम डायरेक्ट आपकी ज़बान पर लगकर आपकी बॉडी में चले जाते हैं, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। और कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो एक लाइव प्रैक्टिकल है, इसमें कोई झूठ नहीं है या कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। वो अपने जिनसी मिलाप के दौरान सलाइवा का इस्तेमाल भी करते हैं हाथ की मदद से। जाहिर सी बात है, फीमेल रतूबत भी आपके हाथ पर लगी और जो कंडम के ऊपर रतूबत लगी है वो भी आपके हाथ पर लगी है, और जो आपका सलाइवा है वो भी आपके हाथ पे लगा। अब आप सोचे कितनी गलाजत आपके हाथ पर लग गई है, और वो हाथ जब जिस्म पे लगता है और उसको आप जो किसिंग करने के बहाने वो जब आपके मुंह में जाता है तो उसके कितने नुकसान आते हैं आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आपको उस वक्त ना महसूस हो रहा हो, लेकिन उनके रिएक्शन बाद में जरूर जाहिर होते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि देखें, मैं आपको एज ए डॉक्टर कुछ मशवरा भी दूं, कुछ समझाऊं, कुछ बताऊं, ताकि कुछ नौजवान जो लड़के हैं वो इस तरह की गलतियां ना करें। क्योंकि ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ही किसी बुक्स में मिलेंगी, ना ही किसी नावल में मिलेंगी, ना ही आपको किसी मेल फीमेल मेडिकल कॉलेज में लेक्चर के दौरान इस तरह की बताएगा, और ना ही कोई यूट्यूब पे कोई और डॉक्टर हजरात आपको इस तरह की मुफ्त मालूमात देगा। क्योंकि हर इंसान बीमारी का बताता है और बीमारी का इलाज बताता है, लेकिन आपको बीमारियां लगती कैसे हैं
ये छोटी छोटी अलामात होती है जिनसे आपको बीमारी लगती है। अच्छा, आप दूसरी गलती आप क्या करते हैं जिनसी मिलाप के दौरान, कि आपने जी कंडम का पहन लिया, कंडम के बाद आपने सेक्स कर लिया है, उसके बाद आप 5-10 मिनट उसी हालत में लेटे रहते हैं। तो अब क्या हुआ, एक तो वो मेडिसिन उसके ऊपर लगी हुई है, उससे आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है बहुत ज्यादा टाइम पहने का। उसके बाद अब उसमें आपका सीमन भी गिरा हुआ है, वो आपकी सौंफ के ऊपर लगेगा, आपकी स्किन पे टच होगा, जिसकी वजह से आपको स्किन की बीमारी लग सकती है। और कंडम का ऑयल जब आपकी साइडों पर ज्यादा देर तक लगा रहेगा और आपने फौरन उसको वॉश ना किया तो आपके साइड वाले एरियो पे खारिज या रैशिश भी हो सकते हैं, आपको अज़ाय तनासुल के ऊपर वार्ड्स भी बन सकते हैं। और तो और कुछ कंपनियों ने क्या किया है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए कुछ कंडम्स के ऊपर डॉट्स बना दिए हैं। वो डॉट्स आपको लगता है कि ये आपके सेक्स में मजा देते होंगे, ऐसा बिल्कुल आप मत सोचें। वो आपकी पार्टनर की विजाइनल को जख्मी करते हैं और वो जो रगड़ाव के दौरान उनकी साइडें डैमेज होती हैं, आपको लगता होगा कि उसको वो लुत्फ आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो लोग शादीशुदा हैं या जो रेगुलर अपने पार्टनर के साथ मिलते हैं डेली बेसिस पर, उनको इसके बहुत सारे नुकसान देखने पड़ते हैं। उनको फिर विजाइनल इन्फेक्शन लग जाती हैं और वो फिर लेडी डॉक्टर से रजू करती हैं। इसलिए आप कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज किया करें जो गवर्नमेंट के इदारा सेहत से मंजूर शुदा कंडम हो, वो आप यूज कर सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट आप यूज ना किया करें जो आप कॉस्मेटिक कंपनी से खरीद लेते हैं, जिनकी कोई कंपनी ना हो और वो इदारा सेहत से रजिस्टर्ड ना हो। देखिए नाज़रीन, कंडम के साइड इफेक्ट बताने का ये मकसद नहीं है कि आप लोग कंडम का इस्तेमाल ना करें। कंडम के साइड इफेक्ट मैंने इस वीडियो को इसलिए नाम दिया है ताकि आपको कंडम का सही तरीके से इस्तेमाल आ जाए और जो लोग 90% गलतियां करते हैं वो आप ना करें। एक गलती और सब लोग करते हैं। देखें, एज ए इंसानियत, एज ए डॉक्टर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ समझाऊं। अब 90% लोग क्या करते हैं, कंडम इस्तेमाल करने के बाद उसको फ्लश में या कम्बोर्ड में उसको डाल देते हैं। देखिए नाज़रीन, इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्लास्टिक, एक रबड़ का टुकड़ा है, वो आपके सेवरेज के अंदर जाकर महीनों और सालों तक पड़ा रहता है, क्योंकि वो ना कोई गलता है ना कोई सड़ता है और वो पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आप लोगों की सेवरेज ब्लॉक होती हैं। लेकिन जब जिस तरह आप बाकी चीज़ों को अपने डस्टबिन में डालते हैं, इसको भी और इसके रैपर को आप लपेट के किसी अखबार या शॉपर में आप अपने डस्टबिन में डाल के घर से बाहर कूड़ादान में डाल आया करें। फ्लश के अंदर कभी भी मत डाला करें। और कुछ लोग कंडम को यूज करते वक्त क्या करते हैं कि वो अपने दांतों से उस रैपर को काट देते हैं। अब आप लोग हंस भी रहे होंगे, ये दुनिया की हकीकत है, क्योंकि जब मेरे पास मरीज आते हैं तो वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। आपको मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि बीमारियां लगती किस तरह है। छोटी छोटी गलतियों से हमें बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। अब जब उसने कंडम को अपने अगर दांत से खोला है तो अब आप सोचें कि वो मेडिसिन या केमिकल उसके ज़बान पे या होंठ पे अगर टच हो गए तो ये थोड़ी कि वो आपको नजर आएंगे। तो नाज़रीन, इस तरह मत किया करें। तो अब बात करते हैं कंडम के सही इस्तेमाल की। कंडम को आप रैपर से बिल्कुल आहिस्ता से खोलें। कंडम को कभी भी आप अपने वॉलेट में ना रखा करें, क्योंकि वो एक प्लास्टिक के, रबड़ के बने हुए होते हैं। वो छोटी सी डैमेज या दबने के बाद डैमेज हो जाते हैं या फट जाते हैं। आप उनको लें और सही तरीके से खोलें और फौरन अपने अज़ाय तनासुल पर चढ़ा लें। पहले आप उसका इस बात की तसल्ली कर लिया करें कि ये सीधा कहाँ से है और उल्टा कहाँ से है, क्योंकि अगर आपने उसको उल्टे तरीके से चढ़ा लिया तो जो उसके एंटी स्पर्म मेडिसिन है वो आपकी पार्टनर की स्किन पर टच हो जाएंगी, जो उनके लिए बेहतर नहीं है। तो इसीलिए आप पहले तसल्ली कर लें कि कंडम किस साइड से सीधा है। जब आप उसको पहन लेते हैं अच्छी तरीके से अपने अज़ाय तनासुल पर एंड तक चढ़ा लेते हैं, उसके बाद उसके फ्रंट पे होती है एयर बबल। वो एयर बबल अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि वो एयर बबल किस लिए बनते हैं। वो उसको भी खींचकर टाइट करने की कोशिश करते हैं, जबकि आप उसको खींचा मत करें। उसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या मकसद होता है। जब आप पहन लेते हैं जो एयर होती है, आप उसको फिंगर मार के वो एयर वहां से निकाल लिया करें। उसका ये फायदा होता है, जब आप लोग डिस्चार्ज होते हैं तो जो आपका सीमन होता है वो उसी एयर बबल वाले एरिया में गिरता है, जिसकी वजह से वो आसानी से निकल पाता है। अगर आप उसको बिल्कुल टाइट कर लेते हैं तो सीमन के अखराज में आपको तकलीफ महसूस हो सकती है। जैसे आप जिनसी मिलाप से फ्री होते हैं, ओनली 1 मिनट या 2 मिनट
آپ فوراً اپنے آپ کو اس غلاف کو اتاریں، صحیح طریقے سے اس کو ویسٹ کریں، ڈسٹ بین میں ویسٹ کریں اور صابن سے اپنی اچھی طرح اس جگہ کو دھو لیں اور غسل کر لیں۔ جنسی ملاپ کے فوراً بعد آپ نے اپنے عضو کو اور اس جگہ کو صابن سے 2 مرتبہ لازمی دھونا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کنڈم کیا ہے، کنڈم کے کیا نقصانات ہیں اور کنڈم کے کیا فوائد ہیں اور کنڈم کا صحیح طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کنڈم یا جنسی ملاپ کے بعد آپ کو کون سے صابن سے اپنے اعضائے تناسل کی جگہ کو دھونا چاہیے، تو وہ صابن آپ کو سکرین پر نظر آ گیا ہوگا، کیلنڈولا سوپ۔ یہ سوپ ہومیوپیتھک سوپ ہے اور اس کی مارچ 2022 میں قیمت کی بات کی جائے تو اس کی قیمت ہے صرف 120 روپے۔ یہ کیلنڈولا سوپ آپ کو آپ کے ہی شہر میں موجود کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے مل جائے گا۔ اگر آپ کو یہ سوپ وہاں سے نہیں ملتا تو اسی قیمت پہ آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ یہ ایک اینٹی سیپٹک سوپ ہے۔ آپ جنسی ملاپ کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی اس سے دھو سکتے ہیں، اپنے اعضائے تناسل اور پرائیویٹ پارٹس کو بھی اس سے دھو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے نہانا چاہیں تو بھی یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت جلدی ان سپرم کو، اس کیمیکل کو آپ کے سکن سے ہٹا دے گا۔ تو جو اگر سمجھدار لوگ ہیں نا، وہ آج اس ویڈیو کو کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے اور وہ یہ حرکت کبھی نہیں کریں گے کہ وہ جنسی ملاپ کے بعد صبح کے ٹائم اور 8-10 گھنٹے بعد نہائیں گے یا اپنے جسم کو دھوئیں گے۔ دھونا ہے لیکن وہ بھی صابن کے ساتھ، کوئی بھی ویسے صابن آپ کے پاس ہو، آپ اس سے 2 مرتبہ دھو کر اس جگہ کو بالکل کلین کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کیلنڈولا سوپ مل جاتا ہے، پراپر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، تو اس کے بھی بہترین رزلٹ ہیں اور یہ آپ کو کبھی بھی سائڈوں پر کبھی ریشز نہیں ہونے دے گا، نہ ہی کبھی کوئی سمیل ہونے دے گا۔ یہ ایک اینٹی بیکٹیریل اور ایک اینٹی سیپٹک سوپ ہے۔ لگتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھے گا۔ والسلام۔